गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको सहकारी समिति या सहकारिता के सिद्धांत बताने जा रही हूँ। सहकारी समिति या सहकारिता के सिद्धांत है, पहला ऐच्छिक संगठन या खुली सदस्यता। सहकारी समिति में किसी भी सदस्य को दबाव डालकर सदस्य नहीं बनाया जा सकता। सदस्यता जो होती है वो खुली होती है, मतलब कोई भी अपनी इच्छा से सदस्यता को ग्रहण कर सकता है और जब चाहे तब वो सदस्यता का त्याग भी कर सकता है। इसमें जाति, लिंग, धर्म, रंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगला है प्रजातांत्रिक निर्णय। बच्चों, इसमें जो सदस्य होते हैं, चाहे एक व्यक्ति कितना भी वोट खरीदे, सहकारी समिति का कितना भी शेयर खरीदे, उसको वोटिंग के समय एक ही मत देने का अधिकार होता है। तो इस तरीके से वो कितना वोट खरीद रहे हैं इस पर ये मायने नहीं रखता, बल्कि कोई कितना भी शेयर खरीदे, एक व्यक्ति को एक ही सदस्यता दी जाती है। आधिक्य या लाभ का वितरण। वैसे तो सहकारी समिति का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, सेवा भावना होता है। फिर भी यदि किसी प्रकार से सहकारी समिति में लाभ होता है तो जो लाभ होता है उसको साझेदारों में जो है उनके शेयर जितना वो खरीदे हैं लाभानुपात में वितरित कर दिया जाता है। पूंजी पर सीमित ब्याज। जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं, जो भी पूंजी लगाते हैं, उनको दिए गए पूंजी पर सीमित ब्याज जो है प्रदान किया जाता है। सहकारी शिक्षा। सहकारी समिति जो होती है इसका ये समय समय पर लोगों को सहकारिता से संबंधित संदेश देने का भी कार्य करती है। जनसाधारण को सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षा एवं पुनः शिक्षा की प्रक्रिया में वे भाग लें। यदि सहकारी समिति अपना अस्तित्व को कायम रखना चाहती है तो वह सहकारी समिति की उपेक्षा नहीं कर सकती। प्रत्येक समिति को शिक्षा के प्रसार के लिए न केवल वित्तीय व्यवस्था करना चाहिए, अपितु सहकारिता के जो सिद्धांत है उसको भी सहकारिता के सिद्धांत से भी लोगों को समय समय पे परिचित कराना चाहिए। अगला है सहकारिता में सहयोग। ये जो सिद्धांत है सहकारिता का, वो इस बात पर भी बल देता है कि जो सहकारी आंदोलन है उसको पूर्ण ऊंचाई तक बढ़ाना। विभिन्न प्रकार के जो भी सहकारी संगठन बनाए गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वे उनके जो सदस्य होते हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं और आपस में वे एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये सहकारिता में सहकारिता होती है। अगला है नगद व्यापार। ये जो सहकारी समिति होती है, यहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब ये लोग जो भी छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं तो ये लोग नगद व्यापार ही करते हैं, यहाँ पर उधार व्यापार नहीं होता। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा सहकारी समिति के सिद्धांत। इसमें यदि कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो मैं पुनः इसको समझा दूंगी। ठीक उसी प्रकार से आगे आपका है सहकारी समिति के प्रकार। सहकारी समिति के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है सहकारी उपभोक्ता भंडार। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो होते हैं, उपभोक्ता सहकारी भंडार, मतलब ये वे भंडार होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य होता है मध्यस्थों को समाप्त करना। हमारे देश में जो थोक व्यापारी है, उत्पादक है, फुटकर व्यापारी, तो आप देखते हो कि थोक व्यापारी यानी जो होलसेलर होते हैं वो लोग उत्पादक अर्थात निर्माता से माल खरीदते हैं और माल खरीदकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। तो इस तरीके से ये जो बीच में मध्यस्थ होते हैं, जैसे उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच में थोक व्यापारी ये मध्यस्थ है। तो इस तरीके से मध्यस्थों को समाप्त करना ये इनका उद्देश्य होता है, क्योंकि सहकारी समिति जो होती है वो डायरेक्ट उत्पादकों से माल खरीदती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार जो है उनको बेचने का कार्य करती है। तो इस तरीके से ये जो उपभोक्ता भंडार होते हैं वो निर्माता से माल खरीदते हैं और कम रेट पर जो है उपभोक्ताओं को बेचने का कार्य करते हैं।
मैं आपको बता दूं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं ये कम दर पर ब्याज देने का भी कार्य करते हैं। जैसे कि सहकारी बैंक भी होता है, सहकारी कृषि भी होता है। कृषि जो होती है, सहकारी कृषि बैंक जो होता है वो कि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने का कार्य करती है, और साथ ही साथ बीज, अच्छा बीज और जो यंत्र होते हैं वो भी सुविधा इनको उपलब्ध कराया जाता है। उसी प्रकार से जो सहकारी बैंक होते हैं वे भी लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं, जिससे कि वो साहूकारों के ऊंची जो ब्याज है उनसे वो छुटकारा पा सके। तो इस तरीके से हमने देखा सहकारी समिति के का आशय। कल मैं आपको बताऊंगी सहकारी उपभोक्ता सहकारी समिति के विशेषता और लाभ। बच्चों, जैसे कि आपने व्हाट्सएप में मुझसे पूछा है कि चैप्टर 1 में वैकल्पिक प्रश्न नहीं दिए हैं, तो मैं इमेज में आपको एक आइडिया डाल देती हूँ, उसके आधार पे आप वैकल्पिक प्रश्न को तैयार करेंगे। वैसे आप फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी कर लोगे तो वैकल्पिक प्रश्न उसी में से ही आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू।